अरे योगिता, 2 दिन बाद हमारी ननद रानी नीलम बच्चों समेत आ रही है। आज माँ जी के पास नीलम का फोन आया था कि प्रशांत जी हफ्ते भर के लिए उनके पुश्तैनी गांव जा रहे हैं। जमीन खरीदने बेचने का कुछ काम है। तो नीलम ने सोचा बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां भी हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। माँ जी ने सूखे नाश्ते जैसे मठरियाँ चिवड़ा बनाने का फरमान दे दिया है। बेसन के लड्डू और गेहूं के आटे की चकली तो वो खुद बनाएंगी, ऐसा माँ जी ने कहा है। तुम कल आ जाना, साथ मिलकर नाश्ता बना लेंगे। सुजाता ने अपनी देवरानी योगिता से फोन पर कहा। अरे अभी गर्मी की छुट्टियों में तो आई थी, अब फिर आ रही है, योगिता बोली। मायके से इतना बटोरना जो होता है, फिर क्यों नहीं आएगी ननद जी बार बार, सुजाता ने कहा। योगिता 2 गली छोड़कर ही रहती है। संयुक्त परिवार में योगिता का तालमेल नहीं बैठा तो उसने ससुराल के पास किराए के घर में अपनी अलग गृहस्थी बसा ली, लेकिन दूर होकर भी मेल जोल बनाए रखा। सुख दुख में साथ खड़ी रहती। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी, मिलकर सब बना लेंगे, योगिता ने कहा। अगले दिन योगिता मदद करने आ गई। भाभी, सुना है प्रशांत जी को शेयर के काम में खूब नुकसान हुआ है, इसलिए गांव की जमीन भी बेच रहे हैं, योगिता ने दबी जबान में कहा, क्योंकि घर की लाडली बेटी के खिलाफ कुछ कहने का साहस ना था। हाँ, तुम्हारे जेठ जी को माँ जी से कहते सुना था, हमें तो कुछ बताते नहीं, हमने भी पूछना छोड़ दिया है। देखना, हर बार की तरह दोनों भाइयों से भी विदाई लेगी और माँ जी हमसे छिपाकर 20-30 हजार रुपये तो दे ही देंगी। बाबूजी की पेंशन के पैसे ननद रानी की झोली में तो जाते हैं। अभी 6 महीने पहले माँ जी कह रही थी उनकी सोने की अंगूठी नहीं मिल रही। जब नीलम आई थी जरूर उसी को अंगूठी दी होगी, सुजाता बोली। इस बार तो प्रशांत जी को भारी नुकसान भी हुआ है, इसी की भरपाई करने मायके आ रही होगी। देखना, माँ जी धीरे धीरे करके एक एक जेवर हमसे छुपाकर अपनी बेटी को दे देंगी, इस बार योगिता बोली। धीरे बोलो, अगर गलती से भी किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों भाइयों की लाडली बहन जो ठहरी, अब तो लगता है माँ जी के कमरे में कैमरा लगा देना चाहिए, ताकि पता तो चले चोरी छिपे कितने पैसे गहने बेटी को दिए जाते हैं। पर जल भुनकर हम कर भी कह सकते हैं, सुजाता बोली। नीलम इस घर की इकलौती बेटी है, बहुत ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी। दोनों भाई बहन की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। समय आने पर नीलम की शादी प्रशांत से हो जाती है, जिसका अपना खानदानी कपड़ों का बिजनेस था। हर तरह से सुखी थी नीलम, पर कहते हैं ना, समय एक सा कब रहता है। पारिवारिक कलह के चलते प्रशांत खानदानी बिजनेस से हटकर शेयर मार्केट का काम शुरू कर लेता है। कभी नफा होता, कभी नुकसान, पर अभी कुछ समय से उसे नुकसान पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। दोनों भाइयों ने नीलम और उसके पति की मदद करनी चाही, लेकिन स्वाभिमानी प्रशांत ने मदद लेने से इनकार कर दिया। प्रशांत ऐसी मुश्किल घड़ी में उसके हिस्से में मिली जमीन को बेचकर परिस्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। नीलम के प्रति दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर दोनों भाभी बहुत ईर्ष्या रखती। उसी शहर में रहने वाली चाची सास ने दोनों बहुओं को पहले ही समझा दिया था कि पूरे घर पर नीलम का राज है, वो जैसा कहती है वैसा ही होता है। एक तरह से देखा जाए तो शादी के बाद भी घर की मालकिन वही है। दिखती सीधी सादी है, पर है नहीं, संभल कर रहना नीलम से। जबकि नीलम ने कभी भी भाई भाभी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी ना जाने क्यों दोनों भाभियां नीलम से ईर्ष्या रखती थी। शायद उनके पतियों का अपनी बहन से खास लगाव जो था। 2 दिन बाद नीलम आ गई। अच्छा हुआ बेटा, बच्चों को लेकर आ गए, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, माँ ने कहा। हाँ माँ, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी। अपना घर है, बिना प्रसंग तीज त्योहार के भी आ सकती हूँ, नीलम ने माँ के गले लगते हुए कहा। नीलम भाभी के साथ रसोई में मदद करवाती, भतीजे भतीजी के साथ खेलती, माँ के सिर पैर की मालिश कर देती, भगवान का मंदिर सजाती, 1 मिनट को भी मेहमान बनकर ना रहती। छोटे भाई के यहाँ भी 2 दिन रुक कर आ गई। पूरा हफ्ता हंसी खुशी से बीत गया। नीलम के जाने का वक्त आ गया। बड़ी लालची किस्म की ननद है, माँ की इतनी सेवा कर रही है, भाइयों के लिए एक से एक पकवान अपने हाथों से बनाकर खिला रही है, क्योंकि वो जानती है कि सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा। वरना आज के समय में बिना मतलब तो कोई भी ननद एक गिलास यहाँ से वहां ना करे, सुजाता ने योगिता से कहा। योगिता भी नीलम के जाने के वक्त
उससे मिलने आई थी। उसके पति का आदेश जो था। भाभी, अच्छे से देखा क्या आपने क्या क्या बटोर कर ले जा रही है ननद रानी? योगिता ने सुजाता से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने माँ जी को एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स नीलम को देते हुए देखा। जरूर माँ जी कोई जेवर छुपाकर अपनी बेटी को दे रही होंगी। हम तो मायके से भी गए और ससुराल से भी। हमारी माँ तो हमारे भाई भाभी से बिना पूछे या बताए हमें 100 रुपए भी नहीं देती, और यहाँ हमारी सास अपनी बेटी पर खजाना लुटाए बैठी है। सुजाता ने कहा। चलो बच्चों, सबको प्रणाम करो। दोनों मामा तो गाड़ी में बैठ भी गए हैं, नीलम ने अपने दोनों बच्चों से कहा। नीलम ने बाकी सामान तो कार में रखवा दिया था, पर एक हैंडबैग अपने हाथ में हिफाजत से पकड़े रखा था। अरे ठहरो नीलम दीदी, जरा अपने हैंडबैग में से वो ज्वेलरी बॉक्स दिखाइए जो माँ जी ने हम सबसे छुपा कर आपको दिया है। हम भी तो देखें कौन सा हार या कंगन दिया है आपको। बड़ी भाभी सुजाता ने संदेह भरी निगाहों से हैंडबैग को घूरते हुए कहा। छोटी भाभी योगिता ने तो तुरंत झपट्टा मारकर हैंडबैग की चेन खोलकर बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाल लिया। जैसे ही योगिता ने बॉक्स खोला, उसके और सुजाता दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बॉक्स में लड्डू गोपाल विराजमान थे, साथ में उनके कुछ वस्त्र और पूजा का कुछ सामान था। देख लो, इसमें संसार के सबसे अनमोल लड्डू गोपाल विराजमान है। 2 महीने पहले जब मैं अपने सत्संग ग्रुप के साथ मथुरा वृंदावन गई थी, वहां से ही नीलम के लिए लड्डू गोपाल जी ले आई थी, क्योंकि उसे अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर उनकी सेवा करने की बहुत इच्छा थी। तुम दोनों को भी इस बात की जानकारी दी थी। भूल गए क्या तुम लोग? मैंने तुम लोगों से छुपाकर इसे कभी कुछ नहीं दिया। दामाद जी की मदद करनी भी चाही तो इसने मना कर दिया। माँ ने कहा, भाभी, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना शगुन, ना कोई गहनों की लालसा है। बस मेरा मायका बनाए रखना, इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रखना, अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाए रखना, अपनी खुशी और दुख में मुझे हमेशा शामिल करना। नीलम ने दुखी स्वर में कहा। दोनों भाभियां शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। उन्होंने नीलम को गले लगाकर माफी मांगी, अपनी सास के पैर छूकर उनसे क्षमा की गुहार लगाई। नीलम आंसुओं को छुपाती बच्चों की उंगली थामे भाई की गाड़ी में बैठकर चली गई। दोस्तों, हर ननद लालची या खराब नहीं होती। कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो अधिकतर ननदों को मायके से सिर्फ भाई भाभी का प्यार और सम्मान ही चाहिए होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।